हाँ तो साथियों, राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के वन्य जीव जंतु, वन संरक्षण और अधिनियम से संबंधित बातें। तो शुरू करते हैं। तो राजस्थान में वन्य जीव, वन्य जीव जंतु संरक्षण एवं अधिनियम। तो यानी राजस्थान के अंदर वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण आज से नहीं, प्राचीन काल से भी रहा है कि हमें वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। इसके संबंध में यानी कि अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है, शिकारियों का स्वर्ग। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि राजपुताना नाम से ये स्टेट प्रचलित था। तो यहाँ पर क्या है कि राजा लोग जो थे वो ज़्यादातर क्या है कि शिकारगाहों को संरक्षण दिया करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के ये शिकार किया करते थे, इसलिए इसको शिकारियों का स्वर्ग कहा गया है। ये तो बात है अपने आज़ादी से पहले। और फिर क्या है कि राजस्थान के अंदर जीव जंतु है या फिर के अपनी जो वनस्पति है, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए यहाँ कुछ कानून बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो शिकारी शब्द है यानी शिकार पर प्रतिबंध, शिकार पर प्रतिबंध। ठीक है, सर्वप्रथम कब है? 1901 में। ठीक है, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध 1901 में लगाया गया। किस रियासत द्वारा? उस रियासत का नाम था टोंक। ठीक है, यानी टोंक रियासत द्वारा सबसे पहले शिकारियों पर या हम कहें कि शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत थी। ठीक है, इसके बाद यानी कि शिकार पर या फिर क्या वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए। यानी एक वो रियासत थी यानी संरक्षण के लिए कानून बनाने वाली, संरक्षण के लिए कानून बनाने वाले या अधिनियम पारित करने वाली, अधिनियम पारित करने वाली रियासत। ठीक है, वो थी अपने मारवाड़ यानी जोधपुर। जोधपुर बात कब की है? 1910 की। कि राजस्थान के अंदर यानी वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत मारवाड़ रियासत थी, जिसे हमें जोधपुर नाम से जानते हैं। अब आगे हम आते हैं कि राजस्थान के अंदर आज़ादी के बाद, कि आज़ादी के बाद वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कुछ उपाय जो हैं वो किए गए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा, क्योंकि पहले जो है वो केंद्र स्तर पर ये नियम जो है वो लागू होते हैं या कानून लागू होते हैं, उसके बाद क्या है राज्य स्तर पर, यानी 1972 के अंदर, 1972 में केंद्रीय स्तर पर या केंद्र स्तर पर लिख सकते हो आप, केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1972 के अंदर। अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान के अंदर ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, ठीक है, राजस्थान में 1 अप्रैल 1973 को लागू हुआ।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अगर बात करें हम भारत सरकार की या केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने या केंद्रीय स्तर पर जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। वो तभी से क्या है कि अपने पूरे भारत देश के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हो गया। और बात करें हम राजस्थान की, राजस्थान के अंदर 1 अप्रैल 1973 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अब क्या है कि कुछ ऐसे उपाय, या हम कहें कि जैसे राष्ट्रीय उद्यान हैं या अभयारण्य हैं, मृगवन हैं, ठीक है, या आखेट निषेध क्षेत्र हैं, वो कुछ घोषित किए गए हैं या उनको सुरक्षित रखा गया है, जिनके अंदर क्या है कि हम न तो जो वन्य जीव से संबंधित वनस्पति हैं या जीव जंतु जो हैं उनका हम किसी भी प्रकार से कोई क्या है कि नुकसान नहीं पहुंचा सकते, न शिकार कर सकते हैं, न वनस्पतियों के पेड़ पौधों को काट सकते हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, ठीक है, उनके संरक्षण का या देखरेख का, उनके व्यय का जो कार्य है वो केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान यानी राजस्थान से संबंधित कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। तो वर्तमान में हम बात करें तो राजस्थान के अंदर मात्र 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, 3 हैं। उनमें सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात हम करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, ठीक है। ये वर्तमान में अपने सवाई माधोपुर जिले में। राजस्थान का सबसे पहला, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हम कहें तो अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलने से पहले ये क्या है, अपना राजस्थान का एक अभयारण्य था, ठीक है, अभयारण्य के रूप में स्थापना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये सीधा ही राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना, उससे पहले कि अपने राजस्थान का एक अभयारण्य था, ठीक है। तो ये हमें ये भी ध्यान में होना चाहिए कि ये अभयारण्य कब स्थापित हुआ, ठीक है, 1955 1955 में, ठीक है। ये क्या था, 1955 में इसकी स्थापना हो चुकी थी राजस्थान के एक अभयारण्य के रूप में, ठीक है। और फिर क्या है, ये आगे चल करके 1 अप्रैल 1973 की हम बात करें, 1 अप्रैल 1973, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बता दी है, ठीक है, कि 1 अप्रैल 1973 को राजस्थान के अंदर लागू हुआ। इसी दिन क्या है, 1 अप्रैल 1973 को ये राजस्थान की बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया, इसको बाघ परियोजना में शामिल, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को। अगर हम प्रश्न ये पूछे कि बाघ परियोजना पूरे भारत की बात करें तो बाघ परियोजना जो है 1 अप्रैल 1973 को पूरे भारत में ही लागू की गई। और उसी दिन क्या है कि राजस्थान के अंदर भी प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको क्या है कि बाघ परियोजना के अंदर शामिल कर लिया गया। अब की बाघ परियोजना जो है यानी बाघ से संबंधित अपने जोधपुर निवासी हैं, एक जोधपुर निवासी कैलाश सांखला, ठीक है, कैलाश सांखला, इनको हम कहते हैं टाइगर मैन, ठीक है, टाइगर मैन से के नाम से जानते हैं। और इस अभयारण्य को हमें टाइगर लैंड के नाम से जानते हैं, बाघों की भूमि या बाघों का घर भी इसे कहते हैं, ठीक है। इनको हम टाइगर मैन के नाम जानते हैं। इन्हीं के प्रयासों से क्या है कि अपने भारत के अंदर ये बाघ परियोजना जो है वो स्थापित की गई थी। अब आगे चलते हैं इसमें कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है इतनी तो बात हमने देख ली कि अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना 1955 में हो चुकी है, ठीक है। राष्ट्रीय जो बाघ परियोजना है 1973 में इसको शामिल कर लिया गया। तो अब क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला 1980 में, 1980 में, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त करने वाला अपने राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसने प्राप्त किया था, ठीक है। तो यानी 3 बातें ध्यान रखना कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है इसकी अभयारण्य के रूप में स्थापना 1955 में, बाघ परियोजना में शामिल 1973 में और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1980 के अंदर, ठीक है।
अब बाघ परियोजना के अंदर ये शामिल हो गया, राष्ट्रीय उद्यान में भी शामिल हो गया। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है अपने राजस्थान का प्रथम, और इस ये राष्ट्रीय उद्यान अपने राज्य के अंदर ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, कुछ विदेशी हस्तियां, हम या कहें कि विदेशों से कुछ जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसका भ्रमण किया है। ठीक है, जैसे अपने राष्ट्राध्यक्ष ने या विदेशों से कोई भी, जैसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले तो विदेशों से जो राष्ट्राध्यक्ष थे इसकी यात्रा करने वाले, एक तो थे महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, ये ब्रिटेन की महारानी थी। इसने 1960 ईस्वी में, ठीक है, यानी सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ ने 1960 के अंदर, तब तो क्या है कि ये अपना एक राजस्थान का अभिनय था, उसने इसकी यात्रा की थी। इसके बाद हम बात करें 2 नंबर पे 1985 में, ठीक है, राजीव गांधी। राजीव गांधी ने, यानी तब तक तो क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा ये प्राप्त कर चुका था। ठीक है, फिर 3 नंबर पर हम बात करें 2000 में, ठीक है, अमेरिका का एक राष्ट्रपति था जिसका नाम था बिल क्लिंटन। ठीक है, उसने इसकी यात्रा की थी। ठीक है, फिर 4 नंबर पे 2005 में, ठीक है, अपने देश के प्रधानमंत्री थे उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये 4 ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हो चुके हैं जिन्होंने क्या है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा की थे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राजीव गांधी से संबंधित अभ्यारण्य कौन सा है या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या एलिजाबेथ ने राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा की थी। ठीक है, तो ये चारों बातें जो हैं आपको याद रखनी है। इसके आगे हम देखते हैं कि रणथंभौर जो दुर्ग है, ठीक है, वो इसी के अंदर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है, जो एक प्रसिद्ध दुर्ग है। तो यही पर रणथंभौर दुर्ग जो है, यहाँ पर क्या है कि हमीर जो शासक था, हमीर की छतरी प्रसिद्ध है, हमीर की छतरी। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग, ये यहाँ के प्रमुख है, दर्शनीय स्थलों में गिने जाते हैं। तो ये अपना पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, इसको याद रखना। अब 2 नंबर पे चलते हैं, हमें दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है अपने पक्षियों से संबंधित है, यानी जिसे हम कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग। ठीक है, केवलादेव। गन्ना पक्षी विहार। ठीक है, ये अपना भरतपुर का है, ये अपना दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी भरतपुर के अंदर केवलादेव जो गन्ना पक्षी विहार है। ठीक है, अगर इसकी हम देखें सबसे पहले कि अभ्यारण्य के रूप में, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जितने भी हैं वो पहले अभ्यारण्य हुए थे। ठीक है, अभ्यारण्य के बाद में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उनकी स्थापना हुई थी, अभ्यारण्य के रूप में स्थापित है। ठीक है, 1956 में राजस्थान के अंदर ये अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हो चुका था। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है ये। ठीक है, 28.73 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके क्षेत्रफल के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में राजस्थान का अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो यानी 28.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ केवलादेव गन्ना पक्षी विहार है। और सबसे बड़ा जो पहले आपने पढ़ा था वो 282 वाला है। ठीक है, 282.03 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो 282.03 वर्ग किलोमीटर में, यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो। अब बात करें कि इस अभ्यारण्य को, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा
राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित है। ठीक है, ये तो पहले तो क्या है कि अभयारण्य के रूप में स्थापित, अब क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित 1981 को, 1981 में, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे मिल चुका था। तो कहने का मतलब राजस्थान का दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केवलादेव घना पक्षी विहार है। ठीक है, और इस राष्ट्रीय उद्यान को अगर हम उपनामों के संबंध में अगर देखें, उपनाम, ठीक है, तो इसे कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग करने का मतलब, पक्षियों के स्वर्ग से मतलब है कि जो साइबेरियन जो सारस हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं। ठीक है, कौन से पक्षी? साइबेरियन सारस। इन्हीं के लिए ये अपना अभयारण्य जो है वो जाना जाता है, साइबेरियन सारस। और ये साइबेरियन सारस कब आते हैं अपने यहाँ? जब सर्दी शुरू हो जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में, यानी दीपावली के आसपास। अब देखो गुरुजी का दीपावली के क्यों होली के क्यों नहीं आवे? कारण भी तो होता है ना, क्योंकि देखो नाम है साइबेरिया, साइबेरिया जो है ठंडा इलाका है। ठीक है, अब क्या है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर साइबेरिया के अंदर बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो उस बर्फबारी में इन जो साइबेरियन सारस है, इन पक्षियों के लिए खाने पीने की समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, अब वो खाने पीने की समस्या को दूर करने के लिए अपने भरतपुर का जो घना पक्षी विहार है वहाँ आते हैं अपने प्रजनन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आकर के ये अपना क्या है कि यहाँ पर एक घास है, एंचा। ठीक है, ये घास वैसे खतरनाक भी है लेकिन इनके लिए जो है वो महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, और एक अपने जो जैसे अपन बोला नहीं, मोथिया बोला अपनी भाषा में। ठीक है, हाँ, या घास भी अटक पाई जाए तो घास के नीचे एक छोटी सी गांठ है। ठीक है, जैसे अपना लहसुन की है। ठीक है, उस प्रकार की आकृति की घास जो है इनकी जड़ों से ये मिलती है, उनसे ये अपना पालन पोषण करते हैं। तो ये इस घास के लिए घास जो है यहाँ पर ज़्यादा उपलब्ध है। ठीक है, तो अब क्या है, अक्टूबर नवंबर में ये आते हैं और यहाँ पर आकर के रहते हैं। फिर क्या है, जब ये प्रजनन करते हैं यानी अपने बच्चे पैदा करते हैं, जब बच्चे इनके बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और जब यहाँ पर अपने राजस्थान के अंदर क्या गर्मी का आगमन शुरू हो जाता है। ठीक है, कब है? फरवरी मार्च के अंदर, फरवरी और मार्च। ठीक है, कहने का मतलब होली के आसपास। ठीक है, दीपावली के आसपास ये आते हैं। होली के आसपास क्या है कि अपना प्रजनन करके अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे करके और यहाँ से ये चले जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं इसको पक्षियों का स्वर्ग। सबसे ज़्यादा पक्षी अगर देखने को मिलते हैं तो अपने घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये पक्षियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है और पहला जो रणथंभौर था वो बाघों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। ये अपना दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब तीसरा राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं 3 नंबर पे। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नवीनतम है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, इसका मुख्य जो नाम है वो दर्रा है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, एक तो है कोटा, एक है झालावाड़, एक है चित्तौड़। ठीक है, इन 3 जिलों में फैला हुआ ये मुकुंदरा हिल्स, या इसे मुख्य रूप से हम दर्रा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। अगर इसकी हम बात करें अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना, अभयारण्य के रूप में ये स्थापित हो चुका था 1955 में। ठीक है, यानी 1955 में ये अभयारण्य के रूप में राजस्थान का तीसरा जो है यानी कि अभयारण्य स्थापित हो चुका था। लेकिन क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब मिला? - 2013, यानी कहने का मतलब राजस्थान का नवीनतम
नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान 2013 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये स्थापित हो चुका था। अब क्या है, इस दर्रा बेन जो है या मुकुंदरा हिल्स जो बेन है, इसका ना कुछ नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? सबसे पहले 2003 की अगर हम बात करें, ठीक है, अपने मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है, वही मुख्यमंत्री थे 2003 के अंदर, ठीक है, अशोक गहलोत ने। इसका जो नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी ने क्या किया, 2003 के अंदर इसका नाम जो है मुकुंदरा हिल्स का परिवर्तन कर या बदल करके राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया। फिर क्या है कि 2006 के अंदर मुख्यमंत्री आई वसुंधरा ने इसका नाम बदल कर क्या है कि वापस यही कर दिया मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका जैसे सत्ता परिवर्तित हुई, इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में न तो ये राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, न मुकुंदरा हिल्स के नाम से, लेकिन वर्तमान में दर्रा बेन है। ठीक है, मुख्य रूप से दर्रा बेन है, इस नाम से ये जाना जाता है। यानी दर्रा बेन मुख्य रूप से, मुकुंदरा हिल्स आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दर्रा बेन इसका मुख्य नाम है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अपना जो राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स, तो ये किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? एक तो इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये आपको पता है कि हाड़ौती का क्षेत्र है, ठीक है, और हाड़ौती जो झालावाड़ जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक दुर्ग है अपना जिसे हम बोलते हैं गागरोन दुर्ग, गागरोन, ठीक है, और इसी के अंदर क्या है, गागरोन के अंदर गागरोनी तोते पाए जाते हैं। ठीक है, तो गागरोनी तोतों के लिए ये प्रसिद्ध है, गागरोनी तोते इनके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और गागरोनी तोते जो है, इनको बोलते हैं हम हिंदुओं का आकाश लोचन।